अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? ईद की नमाज आप कैसे पढ़ेंगे और ईद की नमाज में जो आप नियत करेंगे तो आप क्या नियत करेंगे और कैसे नियत करेंगे। और ईद की नमाज में जो अपने दोनों हाथों को कान किलो तक सटाना होता है तो कितनी मरतबा सटाएंगे, कितनी मरतबा आपको अल्लाह अकबर बोलकर हाथ को कान किलो तक लेकर जाना है और कितनी मरतबा बोलने के बाद आपको हाथ बांधना है। और इमाम साहब जो क़िरात करेंगे तो बहुत सारी सूरतें इमाम साहब ऐसे पढ़ते हैं जो लोगों को याद नहीं रहती है। तो अब इमाम साहब जो पढ़ रहे हैं वो याद नहीं है, तो अब हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से तस्बीह पढ़नी है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल्स में तफसील में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो का मुकम्मल जरूर देख लें, क्योंकि पूरे साल में एक मरतबा ईद की नमाज पढ़ते हैं और इसमें भी अगर हम गलत पढ़ें तो आप सोचिए कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी कम नसीब और कितनी बड़ी अफसोस की बात है। तो इस वीडियो को आप देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मुकम्मल तरीका बता रहा हूँ और नियत भी बता रहा हूँ, उर्दू में भी और अरबी में भी। और अगर आपको नियत याद नहीं है, आप नियत याद नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। सबसे पहले आप उर्दू में नियत सुन लीजिए कि उर्दू में अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे। उर्दू में नियत आप यूं करेंगे कि नियत की मैंने नमाज ईद उल फित्र की 2 रकात, या फिर नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की, ठीक है, वाजिब 6 जायद तकबीरों के साथ, पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, ठीक है। बहुत सारे लोग नियत करता हूं मैं कहते हैं, तो ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अरबी में आप सुन ले, उर्दू में आपको समझ में आ गया कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब 6 जायद तकबीरों के साथ, यानी कि 6 तकबीरें इसमें जायद है, ज्यादा है, ठीक है। वास्ता अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, उर्दू में नियत, ठीक। अब अरबी में आप कैसे नियत करेंगे, तो अरबी में आप यूं करेंगे, नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि ताला रकाअतै सलाते ईदुल फित्र मआ सित्तति तकबीराते वाजिबन लिल्लाहि ताला इक्तदैतु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफती, अल्लाह अकबर। जब अल्लाह अकबर बोलेंगे अपने हाथों को उठाएंगे और कान के लो तक इस तरीके से सटाएंगे और आप बांध लेंगे, ठीक है। ये आप तरीका सीख लीजिए, अल्लाह अकबर बोले, कान के लो तक अपने हाथों को सटाएं, बांध लिए। अब आपको यहाँ सना पढ़ना है, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, ठीक है। उसके बाद फिर से इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, आपको भी अल्लाह अकबर कहना है धीरे से, और अपने हाथों को उठाना है, कान के लो तक लेकर जाना है और छोड़ देना है। फिर इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, आपको भी अल्लाह अकबर कहना है, अपने कानों के लो तक हाथ को ले जाना है, सटाना है और फिर हाथों को छोड़ देना है। उसके बाद फिर इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, आपको भी अल्लाह अकबर कहना है, कानों के लो तक हाथ को सटाना है और आपको हाथ बांध लेना है, ठीक है। उसके बाद इमाम सूरा फातिहा पढ़ेगा, क़िरात करेगा, यानी कि कोई भी सूरा पढ़ेगा, आपको खामोश रहना है, कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि सूरा फातिहा साथ में पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना आपको। फिर से इमाम जो है रुकू में जाएगा, आप भी रुकू सजदा सब करेंगे, 1 रकात मुकम्मल हो गई। दूसरी रकात में इमाम खड़ा होगा, क़िरात करेगा, यानी कि सूरा फातिहा और कोई सूरा पढ़ेगा और अल्लाह अकबर कहेगा, आपको भी अल्लाह अकबर कहना है और हाथों को कान के लो तक लेकर जाना है, छोड़ देना है। फिर अल्लाह अकबर इमाम कहेगा, आपको भी कहना है, धीरे से कहना है आपको, ठीक है, और कान के लो तक लेकर जाना है, फिर छोड़ देना है। यानी कि 3 मरतबा आपको इसी तरीके से कान के लो तक हाथों को लेकर जाना है और छोड़ देना है। चौथी मरतबा इमाम अल्लाह अकबर कहेगा और आपको भी अल्लाह अकबर धीरे से कहना है और आपको हाथ नहीं उठाना है, बल्कि बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाना है। फिर जिस तरीके से सजदा करेंगे, रुकू करेंगे, तमाम चीजें नमाज में जो पढ़ी जाती है, जैसे तशहुद, दुरूद इब्राहिम, दुआ माशूरा, तमाम चीजें, ठीक है, ये तमाम चीजें पढ़ेंगे और इमाम सलाम फेरेगा, खुतबा पढ़ेगा, दुआ करेंगे, ईद की नमाज मुकम्मल हो गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर मसला ये बता दूं मैं आपको कि अगर आपको नियत याद नहीं है तो आप क्या करेंगे। नियत आपको याद नहीं है तो देखिए, नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। आप सिर्फ इतना ही नियत कर लेंगे कि अल्लाह मैं ईद की नमाज पढ़ रहा हूँ, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह मैं इमाम के पीछे ईद की नमाज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आपकी नियत हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी और मुकम्मल तरीका और नियत भी आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी आपके मन में कोई सवाल हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर करें, सदका जारिया समझ कर करें, ताकि उसका सवाब आपको भी मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तरीका और नियत याद नहीं रहते हैं, सब भूल जाते हैं, तो आपकी वजह से वो भी याद कर लेंगे और मुकम्मल तरीका उसे भी पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर करें और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।